जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सोमवार के दिन होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष कहा जाता है। त्रयोदशी व सोमवार एक साथ होने से इस प्रदोष का महत्व अत्यधिक हो जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का राजा राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा सुखी व संपन्न थी। एक बार साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध करते करते विदर्भ देश के राजा उनके हाथ से मारे गए। विदर्भ राजा की गर्भवती स्त्री रात्रि के समय राजभवन छोड़कर जंगल में चली गई। सवेरा होने पर उस रानी ने तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात वह पानी पीने की इच्छा से तालाब में पानी पीने गई। उसी समय एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और मार दिया। वह बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया। जब वह बालक पेड़ के नीचे रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहाँ पर एक उमा नामक ब्राह्मणी आई। उसने अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में ले रखा था। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन व विधवा थी। वह भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करती थी। उस बालक का रुदन देखकर वह सोचने लगी कि यह नवजात बालक किसका है, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ कैसे आया है। उसी समय एक ऋषिवर आए। वे ऐसे लग रहे थे जैसे प्रभु शिव का ही स्वरूप हो। उन ऋषिवर ने उस स्त्री से कहा, हे देवी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर ऋषिवर अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी बालक को लेकर अपने घर गई। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक को अपने पुत्र के समान ही पाला व पोसा और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र व राजकुमार को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भिक्षा मांगती हुई देव मंदिर गई। उस समय वहाँ शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उनको प्रणाम करके पूछा, हे ऋषिवर, मैं एक सन्यासी के कहने पर इस बालक को अपने घर लेकर आई थी, किंतु अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला। आप अपने ज्ञान चक्षुओं से देखकर यह बताएं कि यह बालक किस कुल का है व इसके माता पिता कौन हैं। तब ऋषिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। वह इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे तथा इसकी माता को मगरमच्छ ने मार दिया था। यह सब वृत्तांत उसे बता दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, वह राजा युद्ध क्षेत्र में क्यों मारे गए और यह बालक माता पिता से विहीन क्यों हुआ? यह पुनः अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह मेरे पुत्र की भांति ही भिक्षावृत्ति करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का उपाय बताइए। तब शांडिल्य मुनि ने कहा, इस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भक्तिपूर्वक प्रभु शिव शंकर की आराधना में लीन थे। उसी समय उनके नगर में भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शिव की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर आ गए। उसी क्षण राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर राजा के पास लाया। वह शत्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजन को छोड़कर पूजा पूर्ण किए बिना ही राजा ने रात्रि में भोजन कर लिया। इसी तरह राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा अगले जन्म में विदर्भ देश का राजा हुआ।
शिव पूजन में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने सुख भोग के बीच में ही राजा को मार दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस पाप के कारण ही वह इस जन्म में मगरमच्छ द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण था। इसने अपना पूरा जीवन केवल दान लेने में ही व्यतीत किया, यज्ञ अनुष्ठान आदि सत्कार्य नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष के निवारण के लिए यह भगवान शिव की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करते रहे तो वर्ष भर में ही इनकी दरिद्रता का निवारण हो जाएगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह ऋषिवर ने उन दोनों को भगवान शिव की आराधना का मंत्र दिया। 4 माह के पश्चात ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान कर रहा था। तभी वहाँ उसे धन से भरा हुआ घड़ा मिला। उसने ले जाकर अपनी माँ को दिया। उस घड़े को देखकर माँ खुश हुई और उसने कहा कि इस धन को अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो, मगर धर्मगुप्त ने मना कर दिया। इस तरह उन दोनों को भगवान शिव की पूजा करते करते 1 वर्ष पूर्ण हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में घूमने गए। मार्ग में उन्होंने देखा अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी आकर्षित कर सकती है। मगर राजकुमार बिना किसी से डरे आगे बढ़ गया। जब मुख्य कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह आकर्षित हो गई। दूसरी सखियों को फूल लाने के लिए भेज दिया। वह राजकुमार के पास आने का इंतजार करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और बात करने लगा। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता नहीं रहे और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। गंधर्व कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन विद्या में प्रवीण हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यह कहकर उसने मोतियों की माला राजकुमार के गले में पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा कि तुम राजपाट गंवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की आज्ञा के बिना मेरे साथ कैसे रह सकती हो। इस पर अंशुमति ने कहा, चाहे जो हो, मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद यहाँ आकर मुझसे मिलना। और यह कहकर वहाँ से चली गई। राजकुमार ने घर आकर अपनी ब्राह्मणी माता को सारी बात बताई। वह खुश हो गई। 2 दिन पश्चात राजकुमार उसी जगह गया। उसने देखा कि अंशुमति अपने पिता के साथ उसका इंतजार कर रही थी। तब उसके पिता ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव व माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम के राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ, उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करो। मैं उनकी आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर रहा हूँ। वह राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में आओगे तब वह भी इसी काया में तुम्हारे साथ रहेगी। प्रभु शिव के कहे अनुसार सभी कार्य पूर्ण हो गए। अब राजकुमार धर्मगुप्त ने अपना राज्य वापस हासिल कर लिया और राजा बन गया। उसने उसके बुरे दिनों में पालने वाली ब्राह्मणी माता को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना।
इस तरह नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचिवत तथा राजकुमार धर्मगुप्त को धन्य धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रदोष व्रत की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक दरिद्रता प्राप्त नहीं होती है और अंत में शिवलोक में निवास करते हैं। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।